हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में दोस्तों क्या होता है, बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अपने अपने कॉपी को निकाल लेना है और पेन को निकाल लेना है और नोट करते जाना है। ठीक है, जितने भी प्रश्न को आज मैं बताऊंगा सब मस्ट रिपीटेड है, वीवीआई है। एग्जाम में हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न दोस्तों देखने को मिलता है। इसलिए आप लोगों को इसको क्या करना है, रट लेना है। क्या करना है, रट लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा हेनरी बेकुरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बेकुलर लिखा हुआ है, तो बेकुलर नहीं होता है, बेकुरल होता है, र पहले होता है, इस प्रकार से बेकुरल। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल क्या है, आप लोग यहाँ पे पढ़िए, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? एंटीसेप्टिक जो है सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर। ठीक है, इसका आंसर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। अब चलिए तीसरे सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में जो गठित हुआ था परमाणु ऊर्जा, उस आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष दोस्तों था होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चौथा नंबर सवाल ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पे है ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है, यहाँ टू ऊपर में होगा, यहाँ पे टू मत समझ लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस हो गया है। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर सवाल की ओर। पांचवा नंबर सवाल क्या है दोस्तों, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने भी प्रश्न को दोस्तों मैं बता रहा हूँ सभी को आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत ही वीवीआई सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं, एकदम आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन ने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर सवाल की ओर। छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसको इसरो के भी नाम से जानते हैं, कहाँ स्थित है? तो इसरो स्थित है दोस्तों बेंगलोर में। ठीक है, कहाँ है, बेंगलोर में। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर सवाल की ओर। चंद्रशेखर बेंटिक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चंद्रशेखर बेंटिक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1930 में मिला था। 1930 में मिला था दोस्तों इसको नोबेल पुरस्कार, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवां नंबर सवाल क्या कह रहा है। आठवां नंबर सवाल है दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका खोज किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, कौन किया था, रदरफोर्ड। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नौवें नंबर सवाल की ओर। नौवां नंबर सवाल क्या कह रहा है, सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुने, ठीक है, 1/4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा, रदरफोर्ड सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। 10वां नंबर सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे 10वां नंबर सवाल है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? ये केस्कोग्राफ जो है, ये यंत्र का नाम है
तो खोज किसने किया था? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने दोस्तों क्या किया था? केस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किया था। ऑप्शन ए हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर सवाल की ओर। 11वां नंबर सवाल क्या है? यहाँ पे देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी रचना है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है मेघनाथ साहा का। ठीक है, मेघनाथ साहा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे नजर आ रहा है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये बताया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल की ओर। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों जेम्स चैडविक ने की थी। ये बहुत ही भिभियाई सवाल है। ठीक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की ओर। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की रचना है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही सही उत्तर दे रहे होंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 18 नंबर सवाल, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो इसका खोज किया था दोस्तों हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे क्या किया था? रक्त परिवहन की खोज की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 20 नंबर सवाल दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? ये जो एक्सरे है उसका खोज कौन किया था? तो WC रोइंटजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 21 नंबर सवाल, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों ये प्रतिपादित किया था गैलीलियो ने। कौन किया था? गैलीलियो ने। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, गति के नियम किसने दिया था? अब देखिए यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्या कह रहा है? गति का नियम किसने दिया था? यहाँ पे देखिए इधर, गति का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूटन ने। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए, भारत का बैट्समैन। ठीक है, बैट्समैन, बैट्समैन नहीं समझिएगा, बैट्समैन क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये बैट्समैन किसे कहा जाता है? तो देखिए बैट्समैन दोस्तों डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। डॉक्टर सलीम अली को बैट्समैन के नाम से जाना जाता है। अब चलिए 24 नंबर सवाल को यहाँ पे देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या है? आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद खिराना, खुराना, किराना नहीं खुराना। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए याद कर लेना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल और अंतिम नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हो,
टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण है, ठीक है, मैं भी कभी कभी गलत पढ़ लेता हूँ। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों गैलीलियो ने किया था। कौन किया था? गैलीलियो ने। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कितना सही हुआ। कुल 25 प्रश्न थे, ठीक है, 25 में आप लोगों ने कितना सही किया? अगर जो बच्चा 20 सही कर रहे हैं, 20 से 22, ठीक है, 20 से 22, वो समझिए कि पढ़ने में ठीक ठाक है, ठीक है, पढ़ने में क्या है? ठीक ठाक। और जो बच्चा क्या कर रहा है, 10 से 15 नंबर ला रहे हैं, ठीक है, जिसका 10 से 15 सही हो रहा है, उसको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिसका दोस्तों 25 में 25 सही हो गया, उसको तो ठीक है, उसको घमंड नहीं करना है, उसको पढ़ते रहना है, ठीक है, लगातार। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह का अगर आप लोगों को प्रश्न चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इधर आप लोगों को वीडियो के दाहिना साइड नीचे, ठीक है, सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।